हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनुज सर क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं क्लास टेस्ट का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने अंदर एचसीएफ, एलसीएम और डॉट प्रोडक्ट और साथ ही इरेशनल नंबर्स को भी कंसिस्ट करता है। ये टॉपिक होते क्या है, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए जानेंगे हमारी इस आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्रेस द ईच नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ प्राइम नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइम नंबर्स होते क्या क्या है। देखिए नंबर दो होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखिए, आपको निकालना है कि हमारे पास में एचसीएफ। क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ होता है क्या, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है क्या? 140। 140 का हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। आपने ये ट्रिक और मेथड कई बार सीखी होगी। जिन बच्चों को नहीं आती है तो आज बिल्कुल उनका स्टार्ट आउट यहाँ पे दूर होने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ फोकस करके इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो 140 यानी 140 जो हमारे पास में दिया है, पहली बात आप ये देखिए कि एंडिंग का जो नंबर है हमारे पास में वो इवन है या ऑड है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू के मल्टीपल्स होते हैं। जो भी टू के मल्टीपल्स सब क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। लाइक टू टू जा 4, 6, 7, 8। एंडिंग में देखिए आप क्या है। ओके, और ऑड नंबर क्या होते हैं? टू के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। लाइक नहीं होंगे मतलब क्या? जैसे कि 3, 1, 5, 7, 9, ये सब चीजें। ओके, तो एंडिंग में क्या लिखा है? जीरो। जीरो क्या है? एक इवन नंबर। क्या है? एक इवन नंबर हमारे पास में। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप? टू से। तो देखिए बेटा, टू का पकड़ा पड़ेंगे कि 40 में जाए, तो 2 7 जा 14। जीरो का जीरो वैसे करके आ गया। अब आप फिर से सॉल्व करेंगे, टू के मिनट से करेंगे 7 को। तो देखिए, क्या टू के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। आसपास कुछ तो आता होगा, छोटा वाला हमेशा रहेंगे। तो टू थ्री का क्या होता है? 6। टू का क्या होता है हमारे पास में? 6। बचा कितना होगा यहाँ पे? 1। और 1 और 0 कितना बन जाएगा अभी? 10। टू फाइव का क्या हो जाएगा इस चीज में? 10। ओके, 35 बन चुका है। अब 35 में एंडिंग में क्या आ चुका है? 5। 5 इवन नंबर है क्या? नहीं, तो ये टू की टेबल से नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? टू से ऊपर की टेबल लेंगे। तो आपने 3 लेके देखा, 3 की टेबल में भी 3 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता। फिर हमने 4 की तो लेंगे नहीं क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। फिर आपने क्या लिया? 5। क्या लिया आपने बेटा? 5। तो 5 7 से क्या होता है? 35। और ये आ चुका है आपका। इजी है। जैसे आप लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। ऐसा लिखेंगे कैसे? 140 इक्वल्स टू जो भी आपके आए मल्टीपल, 2 into 2 into 5 into 7। और एग्जाम में ना कैसे लिख के आएंगे आप? टू दो आ रहे ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। और 5 into 7 वैसे का वैसे लिखा। दिस इज परफेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो नहीं है ना? चलिए, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और दिया है। क्या दिया है? 156 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे आप देखिए। टू से करिए क्योंकि एंडिंग में क्या लिखा हुआ हमारे पास में? 6 लिखा हुआ है ना। 6 से क्या है? गिवन नंबर। टू का टेबल बन गया कि 15 आ जाए। 2 7 का 14 होता है। 1 बचेगा तो 16 बन जाएगा। 2 8 जा 16। अब देखिए एंडिंग अभी भी क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 8 यानी कि इवन नंबर। तो फिर से आप 2 से करेंगे इसे। कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 9 हो गया, 3 9 जा 3 हो गया। अगला क्या बेटा हमारे पास है? अभी 39 आ चुका है। एंडिंग में क्या है? 9 है। तो 9 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो टू के टेबल से नहीं जाएगा। तो आप इसको किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से। 3 बच गया, 3 13 का। और 13 से 13 के टेबल में आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को एचसीएफ निकालने में? बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पहाड़े पढ़ना है। नहीं बनता है आप किनारे करके भी देख सकते हैं, भाग देखिए, बहुत इजी बन जाएगा। अगला क्या दिया हमारे पास? तो लिखेंगे कैसे आप? 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर हमारे पास में 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए फैमिली से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया हमारे पास में, 3825 505 005 और 7429, है ना? इन तीनों को करना है एचसीएफ। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई करके देखिए फटाफट, देन अपन सॉल्व करते जल्दी से। सॉल्व करिए इसे।
आई होप कि आप लोगों का आंसर आया होगा। चलिए, जिनसे नहीं बना है तो प्लीज यहाँ देखिए, क्वेश्चन भी आपके पास 3825। तो एंडिंग में क्या लिखा है 5, तो 2 के टेबल से शुरुआत करानी होगी आपने। आप शुरुआत कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा और 1 बचेगा, 3 5 जा चुका है। सब बच्चों का क्या ये आया था? फटाफट लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए बढ़िया है। अगला क्या है हमारे पास में, फिर से 5 दिया आगे, फिर से 3 से करा, 3 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा। अब कितना आया 425। क्या 3 के टेबल से जाएगा? नहीं, तो आपने कैसे किया इसको, 5 से किया है। 5 8 जा 40 होता है, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे, अब 5 बन जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा जाएगा। और बेटा 17 से 17 के टेबल में ही आता है। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है एलसीएम निकालने में? तो इसको आप लिखेंगे कैसे आंसर में, 3825 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी कितनी बार है, 2 बार है। इंटू क्या लिखा बेटा अपन ने, 17। क्या सभी बच्चों का ये आंसर आया था? फटाफट लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया कैसे, अलग ही 5 और 5 दिख रहा है, आप 5 से स्टार्ट कर दीजिए। 5 बन जा 0 0, 5 बन जा हो जाएगा, है ना बेटा। अब 1001 जो हमारे पास में दिया गया, क्या 2 के टेबल में आएगा? नहीं, क्योंकि ईयर एंडिंग में क्या दिया है, 1 1 इज अ ऑड नंबर, याद रखना है आपको। 3 के टेबल से करके देखिए, 3 से जाएगा क्या, 3 9 जा नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं आएगा। आपने कैसे किया है, 7 से करके देखिए आप। 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 2 बचेगा, 7 3 जा। तो किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है टेबल कैसे पढ़ते हैं? अगर डाउट है तो आप इसको देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपने 101 लिखा और ये 7 लिखा है, तो देखिए 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 0 नीचे आएगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, ये 0 नीचे आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा हमारे पास में। तो 7 3 जा कितना होता है, ये 21। तो कोई डाउट है तो आप इस तरीके से भी इस आंसर को इजिली निकाल सकते हैं। ओके, अब अगला क्या दिया हमारे पास में, 14 3। अब ये किसकी टेबल में जाता है बताइए फटाफट आप। 7 टेबल में तो आता नहीं है। 11 की पढ़ के देखिए आप, 11 पढ़ के देखिए। 11 बन जा 3 बचेगा, 11 3 जा और 30 तो 30 की टेबल में आता है। तो किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कैसे बन रहे हैं हमारे सारे आंसर? आंसर कैसे लिखेंगे आप? सर 505 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सब एक ही एक बार है ना, पावर 1 पावर 1 11 इंटू 13। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है 29, एंडिंग में दिया गया है सर 9। क्या 3 की टेबल में आता है? फटाफट करके देखिए। 3 3 जा 3 4 जा नहीं जाएगा। 7 से करके देखिए, 7 बन जा 7 42 नहीं जाएगा। 9 से करके देखिए, 9 की टेबल में आता है 72, 2 बचेगा, 18 4 बचेगा नहीं जाएगा। 11 से करके देखो, 15 नहीं। 17 से करके देखो, 17 3 जा कितना होता है, 17 3 जा 17 4 जा कितना होता है, 68, है ना। 7 4 जो 68 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। फिर इसको पढ़ो, 7 3 जा 51 बचेगा, है ना। तो कितना जगह बेटा हमारे पास में, ये 11 और 119। 7 की टेबल में 119 कितने टाइम्स में आता है, कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे पास में कितने टाइम्स में 119 आता है 17 की टेबल में? 7 टाइम में, 749। वेरी गुड, तो बच्चे इंटेलिजेंट भी बैठे हैं यहाँ। अब अगला ये कैसे जाएगा, 23 का भाड़ा बढ़ के देखिए आप। 23 वन हो जाएगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 207 हो चुका है ना ये। तो 23 के पहाड़ी में कितनी बार में आता है, ये 9 बार में आता है और 19 9 का हो जाएगा। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी प्लीज अच्छे से मार्क कर लेंगे आप। आंसर कैसे लिखेंगे आप, 7429 इक्वल 17 इंटू 23 इंटू 19 इज योर परफेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ पेयर इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एचसीएफ एलसीएम डॉट प्रोडक्ट। अब ये वैल्यू हमें आज एक नहीं मिली है। ध्यान से देखिए बेटा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करके हम इसको वेरीफाइड करना है। दो कंडीशंस आपको दो दी गई हैं, 26 और 91 दिया गया है। ओके, तो इनका पहले आप अलग अलग निकाल लीजिए। पहले अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं क्या, 26 एंड 91 तो निकाल देंगे आप। 26 का अलग निकालेंगे, अलग निकालेंगे। 2 13 का होता है और 13 1 का होता है, ठीक है।
और 91 किसके टेबल में आता है? 13। वेरी गुड। 13 7 जा 91, ठीक है ना, और 7 7 जा 1। ये हमारे पास में आ चुका, पहले लिखेंगे 20 से कितने मल्टीपल्स आएंगे? 2 इंटू 30, और 90 में कितने मल्टीपल्स आए हमारे पास में? 13 इंटू 7। देखिए पहले आपको निकालना क्या है इसमें? एचसीएफ, फिर क्या निकालना है आपको इनमें? एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? जो इनमें कॉमन होगा, तो कॉमन का दिख रहा है आपको लगी 13, और एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो ऑलरेडी एक बार निकल चुका है वो तो नीचे आएगा ही आएगा, और साथ में जो बचे वाले हैं वो भी हो जाएंगे। तो 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये? 14 इंटू 13 कर लेंगे आप। 4 3 12, 1 बचेगा, 8, 1 1 जा 1। कितना आ चुका है बेटा ये? 182। ओके, तो दो हमारे पास सर कौन कौन सा जगह है? 13 इंटू 182। लेकिन वो क्वेश्चन में बोलता है कि आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? वेरीफाई। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना कितना है आपके पास में? 182 इंटू 13, और प्रोडक्ट ऑफ आपके पास जो दो नंबर है कौन कौन से हैं? वो 26 इंटू 91। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर कैसे होने चाहिए? सेम टू सेम। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए करके देख लेते फटाफट। इसका पहले मल्टीपल कितना आ रहा है करके देख लीजिए आप। 6 4 5 2 1 8 6 6 13 और ये 2। कितना आ चुका है सर? ये 2 3 6 आ चुका हमारे पास में। अब इसका मल्टीप्लाई और कर दीजिए फटाक से। तो 26 इंटू 91, 6 1 जा 6 6 54। कितना आ चुका? 56। 6 लिखा है। 18 और 5 कितना होता है? 23। ये भी कितना आ चुका? 2 3 6 6। तो दोनों आंसर आपस में क्या हो रहे हैं सर? वेरीफाइड, मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट किया है। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे और अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास में 510 और 92। ओके, तो पहली बात तो ये इवन नंबर है। कैसे पता चला मुझे? इसके वन से। ये 0 है, ये 2 है, दोनों इवन नंबर है। तो स्टार्टिंग आप कैसे दोनों की 2 से ही करेंगी। तो पहले आपने 2 से किया है। 2 2 जा 4, 1 बचेगा। 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है ना बेटा। अब इसको 3 से करके देखिए, क्या 3 चला जाएगा ये? वेरी गुड। करके देखिए। 3 8 जा 24, 1 बचेगा। 3 5 जा। अब फिर 3 से करके देखिए, क्या जाएगा ये? नहीं जाएगा। 5 से किया आपने, इसके बाद में 5 से किया। 5 1 जा 3 बचेगा। 5 7 जा, और 17 की ही टेबल में आता है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। 5 में कितने आ चुके बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अगला क्या दिया है सर? 92। 92 के फैक्टर्स करेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचेगा। 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा, और 23 की टेबल में आता है बेटा, 23 के टेबल में आता है। तो 92 के फैक्टर्स कितने आ चुके हमारे पास में? 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब इनका एलसी, अब देखिए इनका एचसीएफ क्या होगा? जो इनमें कॉमन होगा। तो इनमें कॉमन क्या है? ये 2 दिख रहा है आपको दोनों में कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 के आगे हमारा एचसीएफ क्या आ चुका? हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम क्या होगा हमारा इसमें? एलसीएम क्या होगा? जो ऑलरेडी एक बार कॉमन निकल चुका उसको तो आप एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में जितने बचे हुए हैं सबको भी ऐसे उतार देंगे आप। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। चलिए इस बड़ा सिंह को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, है ना। एक 60 आ चुका हमारे पास में, और 60 70 से फटाक से सॉल्व कर दीजिए इसको बेटा। 7 0 0 होता है, 7 2 42, और 0 का 0 हो जाएगा। 42 आ गया है। 2 लिखा अपन ने। 6 1 6 और 4 कितना जाता है? 102 आ गया। इंटू क्या कर देंगे इसमें आप? 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से। कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 4 0 और 2 आ जाएगा। तो 0 6 4 3 2। तो कितना आ चुका सर हमारे पास में? एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास में? 2 3। एलसीएम कितना आ चुका हमारे पास में? 2 3 4 6 0। ये क्या आ चुका है आपके पास में? एलसीएम आ चुका है। अब हमें उसमें बोलता क्या है? वेरीफाई करिए। क्या बोलता है हमारे पास? वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने की एक ही मेथड होती है। मेथड क्या होती है हमारे पास में? ध्यान से देखते हुए जाइए आप लोग। चलिए मेथड क्या होती है हमारे पास में? कि आपका जो भी एलसीएम आया है,
इस मल्टीप्लाई एलसीएम जो भी हमारे पास में दिया गया, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आपके दिए गए प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, यानी कि 510 इंटू 92। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 23460, और एलसीएम कितना हमारे पास में 2। इनका क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, तो करके देखिए फटाफट। 0 12 1 बचेगा, 8 1 9 हो जाएगा बेटा, 6 और ये 4 हो जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज यही का यही मिलेगा। इट इज हैंस प्रूव्ड। ओके, इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में बेटा, 336 है और एक जगह दिया गया है 15 4। तो पहले आप निकालेंगे 2 से, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा 16 होता है, ठीक है ना बेटा। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा। ये आ चुका हमारे मल्टीपल्स कितने आ चुके हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके निकाल देंगे आप। 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसके मल्टीपल्स कितने आ चुके हमारे पास में 54 के, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। ओके, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये 2, एक 2 लिख दिया अपन ने। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक 3 सर और कॉमन दिख रहा है हमारे पास में, तो 3 और लिख दीजिए। कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं। तो कितना आ चुका है, 3 2 जा 6। ये क्या आ गया हमारे पास में एचसीएफ, क्या आ चुका है बेटा एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जितनी चीजें बच रही हैं ऑलरेडी, ये दोनों तो हमारे साथ जाएंगे ही जाएंगे, मतलब 2 और 3 तो रहेंगे नहीं, साथ में और कितने 2 बचे हैं, 1 2 3 और बचे हैं सर, 1 2 3 और साथ में 2 और 3 और बचा है, और साथ में क्या बचा है, ये 7। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। 2 3 6, 2 12 24 48, कितना आ चुका है सर ये 48। 3 3 9 और 9 7 से कितना होता है, 3 9 9 7 से कितना होता है 63। कितना होता है बेटा 63। क्या कर देंगे, इनका मल्टीपल कर देंगे आप। 24 2 बचेगा, 12 और 48 कितना आ गया, ये 6 आ गया, 2 लिखा। 24 और 6 कितना होता है 30। कितना आ चुका बेटा, ये 3024 आ चुका हमारे पास में, ठीक है ना। एलसीएम में कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि वेरीफाई कैसे करते हैं हम लोग, फटाफट से वेरीफाई कर देंगे एक बार। चलिए इसे वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई कैसे करते हैं हम लोग, वी नो डेट एचसीएफ इंटू एलसीएम, और सर बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास में, डॉट प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर की, जो कि हमारे पास में थे, कितने कितने थे बेटा, वो 336 इंटू 54। एचसीएफ कितना है हमारे पास में 6, और एलसीएम कितना हमारे पास में 3024। दोनों कर देंगे आपस में आप मल्टीप्लाई, हैज इट इज प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इक्वल, तो मल्टीप्लाई फटाक से कर दीजिए। 6 4 का क्या होता है 24, 2 बचेगा, 12 और 2 14, 1 बचेगा, 1 का 1 आ गया, और कितना था हमारे पास में 18। इनका मल्टीप्लाई क्या होता है 18144। हैज इट इज क्या हो जाएगा बेटा, ये भी प्रूव। ओके, चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा हमारे पास में, नेक्स्ट, फाइंड एचसीएफ एंड एचसीएफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल क्या बोलता है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, आपको इसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन दिया हमारे पास में पहला 12, 15 और 21। ओके, तो कैसे निकालेंगे आप, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ये कितना जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा हो जाएगा बेटा, ये 3 7 जा और 7 1 जा हो जाएगा। ओके, इनको लिखेंगे कैसे आप, 12 15 और 21 है ये। पहले कितने फैक्टर्स आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 है, और ये 3 इंटू 5 है, और ये कितना है, 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 इंटू 7 है, सॉरी ये, ठीक है। तो देखिए उसने बोला कि हमसे पहले क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ का तो सब तीनों में हमारे क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। तीन को कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास में, ये 3 दिख रहा है आपको पूरे में, 3 क्या आएगा हमारे पास में, एचसीएफ। और एलसीएम का जाएगा बेटा हमारे पास में, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, इंटू क्या लिखा हमारे पास में, ये 7 दिया, ठीक है। चलिए फटाफट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टू 12 16, 16 टू 7 कितना होता है, ये 40, कितना जगह बेटा, ये 420। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, एलसीएम, और एक आ गया हमारे पास में एचसीएफ। ओके, स्क्रीनशॉट लिए फटाफट से इसका। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास में 17, 23 और क्या दिया है, 29। चलिए ठीक है, यही दिया है ना, हाँ ठीक है। तो 17 तो भी ऑल्सो 17 की टेबल में आता है, और 23 भी, और 29 भी। तो इस केस में हमारा एचसीएफ क्या निकल के जाएगा, 1। क्या निकल के जाएगा हमारे पास में, 1। क्योंकि सर एचसीएफ हमारे पास 1 क्यों आएगा, क्योंकि तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं थी सिर्फ 1 के अलावा हमारे पास में। लेकिन एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका हमारे पास में, 17 इंटू 23 और इंटू 29। इन तीनों को कर देंगे आप सिंपल लैंग्वेज में, क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल के जाएगा। चलिए फटाफट के पास 2 मिनट का समय, जैसे एलसीएम को मल्टीप्लाई करके दिखाइए। चलिए आगे आंसर आप लोगों का फटाफट बताइए, कितना कितना आंसर है, जैसे कमेंट बॉक्स में। जिनका नहीं आया है वो यहाँ सीख लीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई निकालेंगे फटाक से, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, 40 1 बचा, और 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा बेटा। वो कितना आ चुका है सर, ये कितना आ चुका है, 391। आप किसका मल्टीप्लाई किया आपने, 29 का मल्टीप्लाई किया है ना। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 से 3 से कितना होता है, 27, और 27 और 8 कितना जाएगा हमारे पास में, 27 कितना होता है, 35। वेरी गुड। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा 6 और 1 7 आ चुका है। कितना आ गया, 9 3 1 और 4 कितना आ गया है, 1 1। तो कितना हो चुका हमारे पास में, 1 1 3 और 9, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। क्या सभी बच्चों का यही आंसर आ गया है? क्या सभी बच्चों को सही आंसर आ रहा है? ठीक है, थर्ड वाला आपका होमवर्क है, बहुत इजी है, आप करके दिखाएंगे मुझे। 8 का एलसीएम, 9 का एलसीएम और 25 का एलसीएम बन जाएगा आपसे करके, ठीक है। और मुझे आप बताएंगे कि किस तरीके से आपसे आंसर आ रहे हैं ये। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, कई बार आया है, मल्टीपल टाइम्स आया है। ओके, आप इस क्वेश्चन को देखिए करेंगे कैसे, बहुत इजी है। हमने अभी पीछे पढ़ा था क्या, कि फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो किसका बराबर में क्या होता है बेटा, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई। क्या होता है सर, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई। अभी अपन ने फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। अब देखिए एलसीएम हमारे पास हमको निकालना है, एलसीएम आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, और 2 नंबर क्या दिए गए हैं आपको, 306 और कितना दिया गया है, 657 दिया गया है, ठीक है।
एचसीएफ हमारे पास में कितना दिया गया है 9, कितना दिया गया है आपके पास में 9, और एलसीएम को क्या करना है फाइंड, क्या करना है आपको फाइंड। सिंगल 9 कहाँ चला जाएगा वहां पे नीचे, 9 को आप नीचे भेज देंगे, 9 कितना जाएगा हमारे पास में 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। पहले आप काट देंगे, 9 1 जा 9 3 जा 3 बचेगा, 9 4 जा कितना आ चुका है सर 3 4। अब सिंपल क्या कर देंगे इसका आप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए, 657 इंटू क्या लिखा है आपने 34, 4 7 क्या होता है 28, 22 24 इंटू 26 है 21, 15 इंटू 17, 18 और 1 19 कितना जो है 8 3 3 1 है 11 और 1 कितना होता है 2 1 और 2 कितना आ गया बस में 2 2 3 3 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आया है, प्लीज इसे आईएमपी लिख के बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसका मल्टीपल टाइम आप क्या करेंगे रिवीजन करेंगे, और ठीक है चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास में, एक्सप्लेन व्हाई does 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite numbers। अब पहली बार आप ध्यान समझिए, आपको अलग अलग दो इक्वेशंस दी, एक प्रकार सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कैसे। पहला आप ये देखेंगे क्या दिया हमारे पास में 7 into 11 into 13 है, और प्लस क्या दिया आपके पास में 13। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्या ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, तो इधर क्या कर लेंगे कॉमन निकाल दिया कर देंगे, आप कॉमन निकाल देंगे तो 13 कहाँ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा 7 इंटू 11, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास सिंपल है सर 1 प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को इतना करने में, थोड़ा सा एक बार नोटिस करिए। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में आप एक चीज बस याद रखिएगा, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते पता है वो क्या करते हैं, 1 1 यहाँ पे क्या कर देंगे 2, क्या कर देंगे यहाँ पे ये 2 कर देंगे। बेटा आपने बोर्ड मास थ्योरम पढ़ा है, उसमें याद है इससे पहले क्या होता है डिवीजन, फिर होता है मल्टीप्लाई प्लस और फिर माइनस। तो आप एक बात मुझे बताइए कि आप सेकंड कितना हो जाता है मेरे पास में ये 11 इंटू 1 और प्लस 1। तो देखो बेटा पहले इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, पहले इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 77 और प्लस 1 लिखा है, आप क्या कर सकते हैं ये प्लस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 13 इंटू 78, और 78 किसका फैक्टर होता है 13 का, 13 6 78। तो इसे आप क्या कर सकते हैं ब्रेक 13 इंटू 6, तो ये 2 का 1 पे बन जाएगा 6 का 1 बन जाएगा, तो आप लिख सकते हैं क्या कि हेंस it is factor of factor is 13 and 6, 13 and 6 क्या है सर हमारे पास में दो फैक्टर थे, थर्टीन एंड 6। ओके, तो हैंड इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्या लेंगे सिंपल लेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन जब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर हमारे पास ये सेकंड वाले की हम बात करते हैं, तो सेकंड वाले में आपने क्या देखा, सेकंड वाले में क्या देखा आपने सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 2 1 प्लस 5 है। तो सबसे पहली बात आप पता है इसमें क्या देखेंगे +5 वाला देखिए, +5 सर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, दोनों क्या कर लेंगे आप कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन 5 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और सर वहां पे कितना बचेगा तो क्या मान लो क्या 1, भैया 1 तो रहेगा ना, जगह खाली नहीं होती है, तो पहले क्या करना प्लस नहीं करना, पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू ये कितना जाएगा 6 7 कितना जाएगा सर ये 42 आ जाएगा बेटा, 3 4 12 और 12 2 कितना होता है 24, मल्टीप्लाई कर देंगे आप ये 8 बन जाएगा, 16 4 कितना आ चुका है 2 0 2 4 8 8 और 2 कितना होता है सर ये 10, कितना आ चुका है सर पास में 1 0 0 8 आ चुका, साथ में क्या लिखा है +1,
क्या जाएगा 5 इंटू 1009, और आपको पता है कि 1009 किसी भी चीज का फैक्टर नहीं होता है, ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है। तो आप यहाँ पे हेंस इट इज अ फैक्टर ऑफ 5 एंड 1009, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। वेरी गुड। लीजिए बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार आया है 2 से 3 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे। सबसे पहली बात, कभी भी इररेशनल नंबर आपको क्या मानना है, लेट। क्या मानना है आपको, लेट। यानी कि आप मान लेंगे लेट, क्या मानेंगे हमेशा, जैसा √5 के बराबर में से क्या मानते हैं, a/b। आप p/q भी मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या भी चीज मानना है। ठीक है, मैंने क्या माना है, a/b इज द बेस्ट सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, b को ऊपर भेज देंगे, क्या बन जाएगा ये, √5 इंटू बी है, बराबर में a आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ गुणा करने पर बोथ साइड क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर। जो आपने स्क्वायर किया तो √5 बी का होल स्क्वायर आ चुका है, यहाँ a का स्क्वायर आ चुका है, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दो हाफ में लेकर बन जाएंगे एक फुल, और b का स्क्वायर ही रहेगा, a वैसी का वैसे लिखा रहेगा। अब आप क्या करेंगे, a की जगह पे क्या मान लेंगे, 5k। क्या मान लेंगे बेटा, 5k। यहाँ पे कोट कर देंगे आप वैल्यू को, 5b स्क्वायर क्या जाएगा, 5k का होल स्क्वायर। ओके, 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और k का स्क्वायर k ही होता है। 5 कहाँ जाएगा, नीचे, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, 25/5 है, बराबर k स्क्वायर है। 5 बन जा 5 5 जा, तो b स्क्वायर कितना आ चुका है, 5k स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, a और b अगर हमारा बराबर रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि √5 सर क्या है, एक इररेशनल नंबर है, हेंस इट इज अ इररेशनल नंबर। ओके बेटा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस इसको बेसिक जैसा प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, a/b तो आपको मानना ही, और सिंपल स्क्वायर करके इनको निकाल के रख देना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है ये। अब अगर मान लीजिए, देखिए अब प्लस या किसी भी चीज में कुछ डिजिट आ जाए, देखो सिंपल अगर √5 और √3 होगा ना चल जाएगा, लेकिन साथ में प्लस या माइनस लिखा है तो देखो कितना इजी तब तो ये। और कैसे, आप बस लेट लिखेंगे, क्या करेंगे, 3 + 2 √5 माना, बराबर में क्या मान लेंगे आप, a/b। पहले 3 को आप वहां भेज देंगे, क्या हो जाएगा, √5 = a/b -3। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे काय में है, प्लस में, वहां जाएगा माइनस में जाएगा। अब 2 कहां भेजेंगे आप, नीचे, तो √5 बराबर कितना जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा, a/b -3। हेंस इट इज अ इररेशनल नंबर। खत्म क्वेश्चन। इसमें कुछ पुट भी नहीं करना है, ना लेट करना है, ना मानना है, कुछ नहीं मानना है, सिंपल a/b मार के रख देना है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आते हैं बस आप उसको उस तरह भेजिए और एक डिजिट का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर परफेक्ट आ चुका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और चीजों को भी बता सकते हैं, तो मैं आपको सारा क्लियर भी कर दूंगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल में बने रहिए। थैंक यू।